सियाराम मित्रों, आप सभी लोगों का आदर्श धर्म सनातन धर्म YouTube चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले अंक में भगवान श्री राम के जन्म के बाद दोहा नंबर 192 पर विराम दिया था। अब उससे आगे आज हम आपको पुनः मानस पढ़ने के तरीके को बताते हुए दोहा, चौपाई, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं वो बताते हैं। दोहे को पढ़ने के लिए दोहे को 4 भाग में विभक्त करना चाहिए। पहले भाग में 13 मात्राएं और दूसरे भाग में 11 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार तीसरे भाग में 13 और चौथे भाग में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। अब हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। विप्रधेनु सुर संत हित, यहां तक आधा हो गया, और लीन मनुज अवतार वो अगला भाग हो गया। तो जो पहला भाग है उसमें विप्र पा में रा लगा है, इसलिए उसमें 2 मात्राएं हैं, और वी में छोटी ई है इसलिए सिर्फ 1 मात्रा है। तो ये हो गया आपका 1 धन 2 बराबर 3 मात्राएं। फिर है धेनु, धे एक ही मात्रा निकल रही है, बड़ा स्वर दीर्घ स्वर निकल रहा है, और फिर नु लघु स्वर है। तो फिर 2, तो जब दीर्घ स्वर होता है तो 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और लघु स्वर होता है तो 1 मात्रा। तो 2 और धन 1 बराबर 3 मात्राएं। फिर है सुर, सुर, दोनों ही मात्राएं लघु स्वर प्रदर्शित करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1-1 मात्रा गिनी जाएगी, और यहाँ पे 2 मात्राएं मिलती हैं। फिर है संत। अब सा के ऊपर दीर्घ स्वर में अंग की मात्रा निकालते हैं, तो संग, तो दीर्घ स्वर हुआ तो वहां पे 2 मात्राएं होगी, और त लघु स्वर हुआ तो वहां पर 1 बराबर 3 मात्राएं हुई। हित, ही भी छोटी ई की मात्रा है, और ता में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए दोनों ही लघु स्वर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फिर 1 + 1 बराबर 2 मात्राएं मिली। कुल मात्राएं 13 हो जाती हैं। 3 3 6 2 8 3 11 और 2 13। इसी तरह से दूसरी लाइन में जाएं तो लीन, ली अंग की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा एक साथ में दीर्घ स्वर, और हा लघु स्वर, यानी 2 + 1 बराबर 3 मात्राएं। फिर है मनुज, मनुज में तीनों ही लघु स्वर की मात्राएं दिखाते हैं, तो 1-1 मात्रा तीनों को मिलती है, तो 3 मात्राएं हो जाती हैं। फिर आता है अवतार। अ व लघु स्वर, ता दीर्घ स्वर हो गया, और रा फिर लघु स्वर है। तो क्या हुआ? 1 + 1 + 2 + 1 बराबर 5 मात्राएं इस शब्द से मिलती हैं, और कुल 11 मात्राएं हो जाती हैं। यानी कि पहले भाग में 13 मात्राएं और दूसरे भाग में 11 मात्राएं। इसी तरह से तीसरे भाग में भी 13 मात्राएं होंगी, और चौथे भाग में भी 11 मात्राएं होंगी। सोरठा जो होता है वो ठीक दोहे के विपरीत, अर्थात पहले और तीसरे भाग में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे भाग में 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई पढ़ने के लिए उसको 2 भाग में विभक्त करते हैं, और दोनों भागों में बराबर 16-16 मात्राएं होती हैं। पढ़ने का तरीका, मानस पढ़ते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए। जहां पर दीर्घ स्वर मतलब बड़ी मात्रा है, जहां मध्यम स्वर या कम स्वर है,
मतलब छोटी मात्रा है। आपको स्वर उसी मात्रा के साथ उसी के अनुसार निकालना होता है। रोज पढ़ने से बराबर अभ्यास करने के बाद आप सभी मानस को पढ़ सकते हैं। इसके पहले अपने अंदर की झिझक को दूर कीजिए और ये सोचिए कि जो लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते या आपसे कम जानते हैं। अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई करो कि गलती हो तो भी सामने वाले को पता नहीं चलेगा, यह मानकर पढ़ो। तो शुरू करते हैं आगे का अंक। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने ब्राह्मणों, गाय, देवताओं, संतों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए मनुष्य का रूप धारण किया और वो प्रभु जो खुद अपनी इच्छा से अपना कोई भी शरीर बना सकते हैं, जिनको जो माया गुण गोपार, जिनकी माया का कोई भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि महामाया उनकी सहचरी है। कि सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जैसे ही भगवान एक बच्चे का रूप रख करके रुदन करते हैं, उनका रुदन सुन करके प्यारी भाषा में उनका, जब बच्चे की जब रोता है, जब बच्चा पैदा होके रोता है तो उसकी भाषा, जो उसकी आवाज होती है, बड़ी प्यारी मीठी होती है। तो उसको सुन करके सभी रानियां उनके वहां पहुंच जाती हैं। सभी दास दासी हर्षित हो करके इधर उधर दौड़ने लगे, आनंद मगन हो गए। सारा जो अयोध्या नगर है वो खुशियों से झूम उठा। और महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, उनको किसी ने बताया कि उनके पुत्र हुआ है, तो उनको ऐसे लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की सारी खुशी उनको मिल गई है। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी परम प्रेम मगन हो करके अपने आसन से उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते और इन विचारों में खोए होते हैं कि जिस प्रभु के नाम को सुन करके हमेशा शुभ होता है, वो प्रभु मेरे घर में मेरे बच्चे के रूप में आए हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। राजा परमानंद मगन हो करके कहते हैं, जाओ बाजा बजाने वालों को बुला के लाओ और बाजे बजवाओ।
फिर गुरु वशिष्ठ को हकारा मतलब दूत भेजा जाता है कि जाओ गुरु वशिष्ठ को बुला के लाओ। गुरु वशिष्ठ बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ राजा के दरवाजे पे आते हैं और सब लोग जाकर के उस अनुपम बालक को देखते हैं जो स्वयं रूप की खान है, राशि है, जिनके गुणों को कहने की किसी में शक्ति नहीं है। तो नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन, नृप विप्रन कहाँ दीन। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय नंदी मुख श्राद्ध की जाती है। वो पूजा करवाकर जो जन्म के समय के जातक के जो कर्म हैं वो सारे करवाए। उसके बाद राजा ने बहुत सारे गाय, वस्त्र, मणियां, सोना, चांदी, जवाहरात सब बहुत कुछ राजा साहब ने ब्राह्मणों को दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। नाना प्रकार की ध्वज पताकाएं और तोरण से पूरे अयोध्या नगर को सजाया जाता है। ये उसका वर्णन करना बहुत कठिन है कि किस किस प्रकार की शोभायमान उनको बनाया गया। आसमान से देवता लोग फूलों की बरसात करते हैं और सभी लोगों को ऐसे लगता है कि सभी ब्रह्मांड के राजा बन गए हैं, सबको परमानंद प्राप्त होता है। अब जो वृंद, वृंद मतलब ग्रुप के ग्रुप, लुगाई का मतलब स्त्रियां जैसी बैठी थी हल्का फुल्का साज श्रृंगार करके सभी दौड़ती हुई महाराज के महल को पहुंचती हैं और कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। करियारती नेवछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। कनक कलश सोने के कलशे में उसके ऊपर थाल सजा करके और उस पे आरती सजा करके सभी मंगल गान गाती हुई सभी स्त्रियां महाराज दशरथ के दरवाजे पर आती हैं और खुद न्योछावर करती हैं। सभी शिशु को के चरणों को बार बार पखारती हैं, छूती हैं, देखती हैं और उन पर निछावर करती हैं। यहाँ पर आपको ये आश्चर्य होगा कि शिशु के चरण सभी लुगाइयां यानी कि सभी स्त्रियां क्यों छूती हैं? क्योंकि वो सब प्रजा है और राजा को ईश्वर का पर्यायवाची माना जाता है और राजा का पुत्र ही राजा होता था, तो उनको अपना राजा मान करके शिशु के चरण स्पर्श करती हैं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ।
मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। सभी बंदी गण गायक लोग और जो गाने वाले हैं वो गाना गाते हैं, कोई चंदन की कुमकुम की रेखाएं लगा रहे हैं, मतलब सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। तो सभी घरों में सभी खुश हैं, जो क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। सभी नर नारी सभी प्रसन्न होते हैं। तो आज यहीं देते हैं विराम, दोहा नंबर 194 पर। आगे अगले